वेलकम दोस्तों। आज हम मटेरियल साइंस का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो है आयरन कार्बन फेज डायग्राम। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम बनता कैसे है और उसकी एक बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताएंगे जिसके कारण आप इसे मात्र और मात्र 2 मिनट के अंदर ही बना दोगे। और इसमें हम इस वीडियो में हम ये भी जानेंगे कि इसमें जो जो इम्पोर्टेंट रिएक्शन होता है वो किस प्रकार से परफॉर्म करता है। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये सारी इसके रिएक्शंस हैं, इसको भी अच्छे से समझेंगे और ये भी जानेंगे आखिर ये आयरन कार्बन फेज डायग्राम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है। बस इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए और उसके बाद आपके ये सारे डाउट्स क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए गाइज शुरू करते हैं कि सबसे पहले कि आयरन कार्बन फेज डायग्राम बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ा। देखिए गाइज, जब ये स्टार्टिंग में एक आयरन मिला करता था ना, तो ये प्योर आयरन जो होता था उसमें थोड़ा थोड़ा सा रस्ट लगा रहता था। तो जब लोगों ने उस पर क्रोमियम ऐड करना शुरुआत किया ना, तो उससे वो रस्ट गायब हो जाता था। और जब उसी प्रकार जब आयरन में टेम्परेचर बढ़ाना स्टार्ट किया, जब यहाँ से टेम्परेचर निकलना बढ़ाना इस पर स्टार्ट किया, तो इसके डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टी निकल के सामने आया। तो इसी के कारण ये आयरन कार्बन बन के तैयार हुआ है कि आखिर कितने टेम्परेचर पर कितने कार्बन मिलाएंगे कि वह कितना स्ट्रोंग होगा। यानी कि आयरन कार्बन डायग्राम क्या बताता है कि किस टेम्परेचर पर कितना कार्बन मिलाएंगे कि वह कितना स्ट्रोंग होगा। समझे? चलिए अब इसके बारे में हम इस डायग्राम को अच्छे से बनाते हैं। देखिए गाइस, इसके लिए ना सबसे सिंपल एक ट्रिक बताते हैं आपको। एक तरफ आपको बस रखना है यहाँ पे टेम्परेचर को और दूसरी तरफ रखना है कंपोजिशन को। बस ऐसा ही करना है, आपका आयरन कार्बन डायग्राम बनके तैयार हो जाएगा। देखिए करना आपको कुछ नहीं है, बस ऐसे एक ठो बना दीजिए, ऐसे एक ठो बना दीजिए, इतना बस बना लीजिए। अगर आप इतना बना लिए ना तो आपका आधा आयरन कार्बन डायग्राम बन गया। देखिए बस यहाँ लाइन खींचना है, ठीक है गाइज, और दूसरा लाइन यहाँ पे खींचना है, इसके थोड़ा सा ही जस्ट ऊपर। उसके बाद जस्ट आपको जैसे पक्षी उड़ता है ना, जैसे ऐसे करके जो पक्षी उड़ता है ना, देखिए आप देख रहे हैं जो ऐसे करके पक्षी उड़ता है आसमान में, अगर पेंटिंग की हो तो आपको पता होगा। बस वैसे ही यहाँ पे पक्षी उड़ा दीजिए, एक पक्षी, दूसरा पक्षी, तीसरा पक्षी और एक चौथा पक्षी। बस इतना कर दीजिए, आपका आयरन कार्बन डायग्राम बनके तैयार हो गया। देख रहे ना कितना आसान तरीके से सिर्फ हमने पक्षी को उड़ा के एक आयरन कार्बन डायग्राम बना लिया। इसमें देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, इसका फिर से रफ डायग्राम बना सकते हैं आप। एक ठो चार्ट बनाना है जिसमें एक तरफ टेम्परेचर रखना है, एक तरफ कंपोजिशन रखना है। सबसे पहले 2 ठो ऐसे करना है, एक लाइन खींचना है, एक बीच में और लाइन खींच देना है। उसके बाद पक्षी उड़ा दीजिए, एक पक्षी उड़ा दिए, दूसरा पक्षी उड़ा दिए और तीसरा पक्षी उड़ा दिए और एक चौथा पक्षी उड़ा दिए। देखिए समझ रहे हैं ना, बस आपको सिर्फ पक्षी उड़ाना है, आपका बनके तैयार हो जाएगा आयरन कार्बन डायग्राम। उसी को हमने इस पेज में फ्रेश से एक्सप्लेन किया है। देखिए गाइस, सबसे पहले क्या किए, ये हमारा आयरन कार्बन डायग्राम है। सबसे पहले एक टेम्परेचर लिए जिसमें टेम्परेचर डिफरेंट टेम्परेचर है, 725 है, 910 है, 1150 है, 1410 है, 1535 है। ये टेम्परेचर आपको पता होगा अगर आप एलोट्रॉपी डायग्राम का वीडियो देखे होंगे। देखिए सबसे पहले कैसे कैसे टेम्परेचर चेंज होता है वो आपको हमने पिछले वीडियो में बताया था एलोट्रॉपी डायग्राम में। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि एलोट्रॉपी डायग्राम कैसा होता है। देखिए अगर स्टार्टिंग में 768 डिग्री पे देखेंगे ना आयरन को, तो एक अल्फ़ा फेज में पाया जाता है जो बीसीसी होता है, यानी कि बीसीसी यानी स्ट्रॉन्ग होता है। फिर 910 पे करेंगे तो वो भी स्ट्रॉन्ग ही होगा, लेकिन इसका प्रॉपर्टी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। 1410 करने पे ये गामा में चल जाता है और 1535 में ये लिक्विड बन के तैयार हो जाता है। बस अगर ये वीडियो देखे होंगे तो आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए बस मैंने वही किया यहाँ पे। लेकिन गाइज उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने मटेरियल साइंस की बहुत ही अच्छी तरीके से हैंड रिटन नोट्स बनाई है जिसे देखकर आपको बहुत ही मज़ा आएगा। अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर स्टूडेंट है या फिर एक बीटेक होल्डर स्टूडेंट है ना, तो ये आपको नोट्स बहुत ही काम आएंगे, क्योंकि ये आपके सेमेस्टर के साथ साथ आपके
कंपटीशन के व्यू से भी बहुत ही अच्छी तरीके से मैंने एक हैंड रिटन नोट्स बनाई है, जिसको आप स्क्रीन पर अच्छे से देख रहे होंगे। और गाइस, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर से हमें मैसेज कर सकते हैं, 92 346 85 340। इस नंबर पे आप हमें व्हाट्सअप करें, जो आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, 92 346 85 340। इस पर आप हमें व्हाट्सअप करें, आपको बढ़िया तरीके से एक हैंड रिटन नोट्स भेज दिया जाएगा। चलिए गाइस, अब आगे अपने मेन टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखिए, जब हमने 725 डिग्री पे लेके गया था तो उसका क्या था, अल्फ़ा फेज में था वो, अल्फ़ा फेज में। लेकिन जैसे ही मैं उसे 910 से प्लस में लेके गया तो ये गामा फेज में चल गया। तो देखिए, जो ये सेक्शन बचा ना, तो ये अल्फ़ा प्लस गामा का सेक्शन बचा है, ठीक है। और ये जो अल्फ़ा फेज होता है वो बीसीसी होता है, यानी कि वो स्ट्रोंग होता है, स्ट्रोंग जोन में ये होता है, समझे। अब जो ये होता है गामा, वो एफसीसी होता है, यानी कि फेस सेंटर क्यूबिक, और बीसीसी मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक, ठीक है। अगर देखिए, अगर हम 1410 डिग्री पर जाएं, उससे अधिक गर्म करते तो वो चल जाता है डील वाला सेक्शन में, और जब उससे भी अधिक गर्म करते हैं तो यह लिक्विड बन के तैयार हो जाता है, जो यहाँ बता रहे हैं। गाइस, यहाँ बस एक ठो मिस्टेक है, सिली मिस्टेक, कि यहाँ 1410 डिग्री से ये जो बनेगा पक्षी ऐसे बनेगा। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि ये अल्फ़ा फेज है, ये गामा फेज है, ये डील फेज है, ठीक है। तो देखिए, अल्फ़ा फेज और गामा फेज का बीच वाला अल्फ़ा प्लस गामा फेज हो गया। अब देखिए, ये गामा, ये हमारा 1410 के पास डील हो जाता है, तो डील प्लस ये हमारा लिक्विड जोन है, तो डील प्लस लिक्विड हो गया। तो जो हमारा फिर ये जो फेज बचेगा वो क्या हो जाएगा, गामा प्लस लिक्विड। और ये जो हमारा है वो क्या है, ऑस्टेनाटाइट Fe3C। तो ये जो हमारा हो जाएगा गामा प्लस Fe3C। सिमिलरली यहाँ L प्लस Fe3C हो जाएगा। और जो ये जो इसको डिस्टिंक्ट कर रहा है वो कौन कर रहा है, अल्फ़ा कर रहा है, तो ये अल्फ़ा प्लस Fe3C हो जाएगा। और हमने यहाँ पे कार्बन का कंपोजिशन भी लिखा है कि ये जो 0.02% से 0.8% तक क्या रहता है, हाइपो यूटेक्टोइड रहता है। और 0.8% से 2.1% तक क्या रहता है, हाइपर यूटेक्टोइड रहता है। और 2.1 से क्या रहता है, हाइपो यूटेक्टाइड कास्ट आयरन रहता है, जबकि ये 2.1 से पहले स्टील रहता है। और 4.3 से लेकर 6.67 तक जाएंगे तो ये हाइपर यूटेक्टाइड कास्ट आयरन बन जाएगा। आपको आशा करते हैं कि ये हमारा आयरन कार्बन फेज डायग्राम बन के तैयार कर लिए होंगे और अच्छे से आपको समझ में आया। इसको देखा ना, इसमें सिर्फ क्या करना है, बस एक ठो चार्ट बनाना है ऐसे करके, और बस पक्षी उड़ाना है। पहले ऐसे कर लीजिए, आप एक ठो लाइन खींच दीजिए, फिर से लाइन खींच दीजिए, पक्षी उड़ा दीजिए आप, 1 2, एक उल्टा पक्षी उड़ा दीजिए 3, और एक चौथा, बस बन के तैयार हो गया आपका आयरन कार्बन फेज डायग्राम। और उसी का नामांकन अच्छे से आपको समझा दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइज।